Hello kids, welcome back. Welcome back to your science class. So kids, we have completed the chapter. Fine. So now you all will wonder, ma'am, what we are going to do today. So we have completed the chapter, but as I told you in the online class that I am not going to send the question answer or any exercise in the group. But now as you all are aware that our online classes are on a pause. हमारी online classes क्या हो गई हैं? हमारी online classes पे pause लगा हुआ है. So what we have to do, see what we have to do today uh, we are going to discuss few points here. कुछ point पे discussion करेंगे and then we will do the exercise question here in the video. Yes, you heard me right. After this we are going to do the exercise question. ठीक है. Now let us recall the few of the topic. थोड़े थोड़े से जो टॉपिक बचते हैं let us discuss them. ठीक है. So what are these topic? क्या है ये टॉपिक? Let us understand. So the topic is, पहली जो टॉपिक है हमारी वो है फैब्रिक. अब देखो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. आज हम क्या करेंगे? आज हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, थोड़े से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. दिस थिंग वी आर गोइंग टू डू. नाउ द फर्स्ट इज फैब्रिक. Now what is the meaning of fabric? Fabric means woven material, a textile or another material resembling woven cloth. Fabric is made up of yarn. Fabrics are made by the two main process known as weaving and knitting. अभी सवाल यह है कि फैब्रिक होता क्या है. तो फैब्रिक मीन्स अ वुवन मटेरियल. फैब्रिक इज व्हाट? फैब्रिक इज वुवन मटेरियल, अ टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिजेंबलिंग अ वुवन क्लॉथ. ठीक है. फैब्रिक क्या होता है? वुवन मटेरियल. जैसे धागों से, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान पे देखो, अब यहाँ पे देखो तो बहुत ही अच्छी पिक्चर है. पहले मैं ये पॉइंट आपको समझा दूँ. फैब्रिक का अभी देखो, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि कुछ भी लिखना नहीं है. यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग. So fabrics are made of the two main process known as the weaving and knitting. Weaving and knitting are what? Weaving and knitting are the two main process known of fabric making. ठीक है. Weaving and knitting क्या था? दो प्रोसेस है फैब्रिक बनाने का. ठीक है. सबसे पहला क्या था? अब यहाँ पे देखो दिस पिक्चर, दिस इज एन एनलार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक. ये एक पीस ऑफ फैब्रिक का क्या है? एनलार्ज व्यू. जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी चादर वगैरह होती है, या हमारा दुपट्टा होता है, या मम्मा की साड़ी है, या कोई सा भी आपकी टी शर्ट्स भी अगर है, तो अगर हम उसको इस तरह से स्प्रेड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका एक एनलार्ज व्यू, अगर आप भी अपने घर पे किसी कपड़े को ऐसे खींच के देखोगे तो यू विल गेट दिस व्यू. एंड नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज पुलिंग द थ्रेड फ्रॉम द फैब्रिक. अभी क्या कर रहे हैं? इस फैब्रिक में से क्या निकाल रहा है? ऐसे ऐसे करके वो एक थ्रेड निकाल रहा है. ठीक है. ओके. तो देखो हमें क्या पता चला कि फैब्रिक, पूरा का पूरा जो फैब्रिक है वो किससे बनता है? फैब्रिक बनता है थ्रेड से. मतलब फैब्रिक बनता है यार्न से या थ्रेड से. क्या बनता है? फैब्रिक बनता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज कॉटन ऊल. ठीक है. अगला क्या है? कॉटन ऊल. सी, कॉटन और कॉटन ऊल. कॉटन ऊल इज अ फ्लफी वेडिंग ऑफ अ काइंड ओरिजिनली मेड फ्रॉम रॉ कॉटन. रॉ कॉटन से ये बनता है कॉटन ऊल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज कॉटन. अगला पॉइंट जो हमने पढ़ना है वो क्या है? दैट पॉइंट इज कॉटन. Now cotton, it is a white fibrous substance covering the seed of cotton. It is what? It is a white fibrous substance covering the seed of cotton. Cotton plants tire grown as a crop to obtain the cotton. ठीक है. कॉटन प्लांट को क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है. अब देखो पहली बात क्या? इट इज अ वाइट फाइब्रस सब्सटेंस कवरिंग द सीड ऑफ द कॉटन. सीड ऑफ द कॉटन को ये क्या करता है? ये बांधे रखता है. ठीक है. Now cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Cotton plants are usually grown at the
places having the black soil and warm climate. Mainly cotton is grown in Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो देखो कॉटन के बारे में आपको पता है कि कॉटन कैसे क्लाइमेट में उगता है। ब्लैक सॉइल इसके लिए मेन चाहिए होती है और वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर कॉटन। अभी देखो बात क्या होती है कि कॉटन इज वेयरिंग कॉटन, ठीक है। कॉटन इज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, ठीक है। ये बहुत एयरी होता है, ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। अभी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में। उसमें आप देखोगे दैट कॉटन इज वेरी एब्जॉर्बेंट, इट इज वेरी कंफर्टेबल और गर्मियों के लिए भी बहुत ही अच्छा कपड़ा माना जाता है। Now, moving ahead, the next topic is after cotton. The next topic that we have to see is cotton fiber. ठीक है, so what is cotton fiber? Cotton तो हमें समझ में आ गया। Now what is cotton fiber? The hair-like structure that grows on the surface of the cotton seed is called the cotton fiber. The hair-like structure that grows on the surface of the cotton seed is called the cotton fiber. What we call them? We call them cotton fiber. So what is cotton fiber? The hair-like structure that grows on the surface of the cotton seed is called the cotton fiber. ठीक है, देखो क्या होता है कॉटन कैसा, मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे मतलब बीच में बीज और साइड साइड में ऐसा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरह का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉटन बॉल। अभी ध्यान से समझना व्हाट इज कॉटन बॉल। The fruit of the cotton plant is known as the cotton ball. The fruit of the cotton plant is known as the cotton ball. Cotton ball is about the size of a lemon. Cotton ball की साइज कितनी होती है? एक लेमन जितनी उसकी साइज होती है। After maturity, the cotton balls burst open and seeds covered with white fibers become visible, exposing the fibers. So what happened after maturity? The cotton balls burst open and the देखो होता क्या है, जैसे ये ग्रीन जिस तरह का आपका लेमन होता है, कुछ उसी तरह का कॉटन बॉल्स भी होते हैं। लेकिन सूरज की गर्मी से, ये मैंने पहले भी बताया, सूरज की गर्मी से वो क्या होते हैं, वो गर्म होते होते वो फट जाते हैं, ड्राई हो जाता है। तो कॉटन बॉल क्या हो जाता है आफ्टर मेच्योरिटी, द कॉटन बॉल्स क्या होता है, बर्स्ट ओपन हो जाता है एंड कॉटन फाइबर बिकम विजिबल। कॉटन फाइबर क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ठीक है। कॉटन फाइबर क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, एक्सपोजिंग द फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, उसको दिखने लगते हैं। ओके, एज द फाइबर्स ड्राई अंडर द सन दे बिकम फ्लफी। फाइबर्स जैसे ड्राई होते हैं सूरज में, दे बिकम फ्लफी, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो फ्लफी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे देखते हो, जैसे जैसे वो अंदर सूखते हैं, दे स्टार्टेड गेटिंग फ्लफी। अभी तो अगला प्रोसेस जो हमने पढ़ना है वो है गिनिंग। नाउ व्हाट इज गिनिंग? Cotton balls are usually picked by hand. Cotton balls are what? They are usually picked by hand. Fibers are separated from the seed by combing. This process is called the ginning of the cotton. ये जो प्रोसेस है पूरा, इसे हम क्या कहते हैं, we call this process as ginning. This process is termed as the ginning. What is ginning? The process of cleaning. The process of cleaning the fiber cotton balls, ठीक है, is termed as the ginning. अभी देखो गिनिंग यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से, दिस मैन इज डूइंग गिनिंग विद अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। नाउ नॉट ओनली कॉम्ब, गिनिंग कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स आल्सो, ठीक है। तो इसमें वो करते क्या है, उसका ग्रीन सब्सटेंस हो गया या उसकी जो सीड्स हो गई, उसको क्या करते हैं, वो निकालते हैं। तो दिस इज गिनिंग, ठीक है। तो गिनिंग ऑफ कॉटन इज व्हाट? कॉटन बॉल्स आर यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, fibers are separated from the seed by combing. This process is called the ginning of the cotton. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, we call the ginning. Next is what? चरखा। चरखा is what?
अभी देखो, अ डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, गिनिंग के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो आता है, गिनिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है स्पिनिंग का, ठीक है। सो स्पिनिंग इट इज ऑपरेटेड बाय हैंड, इट इज ऑपरेटेड बाय द हैंड। अच्छा देखो, यहाँ पे बेल्स एक टर्म लिखा हुआ है। तो आफ्टर गिनिंग कॉटन इज कंप्रेस्ड वेरी टाइटली इनटू बंडल विच में वेट अबाउट 200 केजी, ठीक है। उसके बाद कॉटन जो होता है, फ्लफी सा कॉटन होता है, उसको दबाया जाता है, बहुत हैवी वेट के अंदर उसको दबाया जाता है, ठीक है। तो दिस कंप्रेस्ड कॉटन बंडल्स आर कॉल्ड द बेल्स। इसी कॉटन बंडल्स को व्हाट डू वी कॉल दिस कॉटन बंडल, वी कॉल दिस कॉटन बंडल्स एज बेल्स, ठीक है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज सिल्वर। अब देखो यहाँ पे सिल्वर किसको बोला जा रहा है। रॉ कॉटन इज क्लीन्ड, combed and strengthened and finally converted into rope like structure called the silver। रॉ कॉटन को क्लीन किया जाता है, कॉम्ब करते हैं, उसको स्ट्रेट करते हैं और फाइनली उसको, उसी स्ट्रक्चर को व्हाट वी कॉल सिल्वर। अच्छा, यहाँ पे द नेक्स्ट टर्म इज वीविंग, नेक्स्ट टर्म इज वीविंग। So what is weaving? The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. What is weaving? The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called the weaving. The process of arranging two sets of yarn together. ठीक है, यार्न के दो सेट को, मतलब धागों के दो सेट को जब इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उनसे फैब्रिक बने, उनको सिल के उनको एक साथ बिन के फैब्रिक बने, तो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज वीविंग। नेक्स्ट इज लूम। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम। तो वीविंग जो होता है, दिस होल प्रोसेस वीविंग इट इज डन ऑन लूम। दे आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो वीविंग कैन बी द हैंड operated or the fiber operated. Now, textile industry. Next term, the next term is knitting. So, what is knitting? The process in which a single yarn is used to make a place of fiber called the knitting. The process in which a single yarn is used to make a place of fibers called the knitting. Knitting मतलब जैसे आपको पता है, जैसे स्वेटर को मम्मी लोग, नानी लोग क्या करते थे, बिनते थे। So that is knitting. Next is textile industry. The industries in which fibers are used to make clothes are called the textile industry. जिस तरह different industry होती, heavy machinery industry, motor automobile industry, similarly textile industry. Now what is textile industry? The industry in which fibers are used to make clothes is called the textile industry. वो industry जिसमें क्या होता है, जिसमें cloth बनता है fiber की मदद से, what do we call such industry? We call such industry as textile industry. Now we have completed almost all the terms, ठीक है, ज़्यादा सारे टर्म्स हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। पहली है रेटिंग। अभी देखो, रेटिंग हमने कहाँ पढ़ा था, जूट में पढ़ा था, जब हम जूट के बारे में पढ़ रहे थे, when we were reading about the जूट, तो वहाँ पे हमने रेटिंग के बारे में पढ़ा था। So what is rating, what is jute? See, jute आपको पता है, jute is a fibrous plant, ठीक है, jute से what we get fibers from the jute. This you know very well. Now the next is the retting, the process of soaking the jute stalk in water to soften them. देखो, रेटिंग क्या है? रेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच जूट प्लांट को क्या किया जाता है, पानी में छोड़ देते हैं। जूट प्लांट को क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, सो दैट उसका जो सड़ने के लिए, सो दैट उसका जो स्टिकी सब्सटेंस है वो अलग हो जाए और फाइबर जैसा सब्सटेंस मिल जाए। सो दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड द रेटिंग। व्हाट इज रेटिंग? द प्रोसेस ऑफ कटिंग द जूट प्लांट and then leaving the jute plant in water for 3 to 4 days in order to get the fiber, in order to extract the fiber. This whole process is termed as the retting. Now, the next term is shearing. The process of removing hair from sheep is called the shearing. What is shearing? The process of removing hair from the sheep is termed as the shearing.
Now the next is sericulture. The rearing of silkworm of the production of silk is done is called the sericulture. What is sericulture? The rearing of silkworm of the production of silk is called the sericulture. तो एक पहला टर्म है shearing. What is shearing? The process of removing hair from the sheep. जब वूल बनता है तो वूल कैसे बनता है? शीप के बाल को निकाली जाती है, ठीक है, तो वूल उससे बनता है. So the process of removing the hair from the sheep is termed as the sericulture. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? We call this process as sericulture. Sorry, shearing. And now what is sericulture? The rearing. Silkworm को rear करना for the production of silk is called the sericulture. What is sericulture? The rearing of silkworm of the production, the silkworm of, for the production of silk, it is called the sericulture. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कंप्लीट कर लिया दीज ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के थे वो हमने क्या कर लिया, इस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज. अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज. ठीक है, नाउ लेट अस ओपन द बुक एक्सरसाइज. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट. ओके, now class, um, let us see the NCERT question. The NCERT question, though I have already told you that these questions will be done by you only, but let us discuss these questions. Now the very first question here in NCERT is, classify the following fiber as natural or the synthetic fiber. So what you have to do, you have to classify. You have to tell whether which of the following is a नेचुरल फाइबर और द सिंथेटिक फाइबर. आपने बताना है कि यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा फाइबर नेचुरल फाइबर है और कौन सा फाइबर सिंथेटिक फाइबर है. नाउ नाइलॉन, वूल, cotton, silk, polyester, jute. These are few fibers. The name of the fibers has been given, and now it has been asked to you कि which of the, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नेचुरल फाइबर है, कौन सा यहाँ पे आपका सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल और सिंथेटिक टू पार्ट में वो फाइबर्स क्या हो जाते हैं, वो फाइबर डिवाइड हो जाते हैं. तो नेचुरल फाइबर, अब इनमें से नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, which of them are the natural fibers. So if you will look carefully, you will get to know that wool, cotton, silk and jute. Wool, cotton, silk, jute, these are what, these are the natural fiber. These are what, these are the natural fibers. Okay, fine. एंड सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर हुए नाइलॉन एंड पॉलिस्टर. नाइलॉन एंड पॉलिस्टर. ठीक है, तो नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर हुए वूल, कॉटन, सिल्क, जूट. वूल, कॉटन, सिल्क, जूट क्या हुए, नेचुरल फाइबर हुए. सिंथेटिक फाइबर हुआ नाइलॉन, पॉलिस्टर. फाइन क्लास. नाउ next type of question is true and false, whether we have to state the which of the following statement is true and which of the following statement is false. ठीक है, so let us do the true false also. Read the first statement here.
First is yarn is made from fabric. So well yes, yarn is made up of fabric. yarn किससे बनता है? फैब्रिक से ही बनता है. आपको पता है? सॉरी, yarn किससे बनता है? फाइबर से बनता है. फाइबर इज रिटन देयर. आई एम सॉरी, I was reading it as fabric. तो yarn is made from fiber. सबसे पहले देखो फाइबर्स मिलता है और फाइबर से क्या बनता है? yarn मिलता है. तो yarn is made from fiber. So this statement is what? This statement is true. Yarn is made from the fiber. So given statement is what? True. Let me write it in block letter. ठीक है. Next is spinning is a process of making fiber. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? What is written here? यहाँ पे इन्होंने लिखा है that spinning is a process of making fiber. Well, no, spinning is a process of making yarn. Spinning से क्या मिलता है? Spinning से हमें yarn मिलता है. Spinning से हमें fibers नहीं मिलते. Spinning से we don't get fiber, we get yarn. Spinning से हमें क्या मिलता है? We get yarn, not fiber. So this is what? This statement is what? This statement is false. This statement is what, beta? This statement is false. Okay. Now, jute is the outer covering of coconut. Is it so? Jute is the outer covering of the coconut. Coconut की outer covering को हम jute कहते हैं. Is the statement right? No. Coconut की outer covering को हम क्या कहते हैं? What do we call coconut की outer covering? Core. We call them as core. So जूट की आउटर कवरिंग को हम कोकोनट की आउटर कवरिंग को हम जूट नहीं कहते हैं. दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस इज आल्सो फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. यस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. दिस प्रोसेस इज ट्रू. व्हाई दिस इज ट्रू? क्यों ये करेक्ट है? देखो बहुत सिंपल सी बात है. The process of removing seed from the cotton is called ginning. ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. ये दिस स्टेटमेंट इज completely correct. There is no other confusion in this process. जिस प्रोसेस से गिनिंग करते हैं हम, the process of removing seed from the cotton is called ginning. This answer is definitely correct. Why this answer is correct? Because जिस प्रोसेस से हम कॉटन को क्लीन करते हैं उसको गिनिंग करते हैं और स्पिनिंग दूसरी प्रोसेस होती है. बच्चे अक्सर करके स्पिनिंग और गिनिंग में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज वीविंग ऑफ yarn makes a piece of fabric. Well, yes, true. The statement is what? This statement is true. Weaving of yarn makes a piece of fabric. ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. वीविंग ऑफ yarn क्या करेगा? इट मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. पीस ऑफ फैब्रिक को ये बनाता है. तो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. वीविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. पीस ऑफ फैब्रिक को बनाता है. ठीक है. जब हम किसी कपड़े को धागों को बिनते हैं, यहाँ पे यान की भी बात की गई है. जब हम यान को बिन रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है? पीस ऑफ फैब्रिक मिल रहा है. तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट आंसर. Silk fiber is obtained from the stem of the plant. Tell me whether this answer is correct. Silk fiber is obtained from the stem of the plant. We get silk from any plant. पहली बात तो यही आंसर गलत है कि हमें सिल्क किसी स्टेम या किसी प्लांट से नहीं मिलता. We get it from the silkworm, that is the animal. So the given statement is what? Given statement is false. Now the next is polyester is a natural fiber. Well, no, polyester is not a natural fiber. तो ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया ट्रू फॉल्स. लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन. So
So yarn is made from the fiber. Well, yes, yarn is made from the fiber. Statement is true. Spinning is a process of making fibers. False. Jute is the outer covering of the coconut. False. The process of removing seed from the cotton is called the ginning. True. Weaving of yarn makes a piece of fabric. True. The silk fiber is obtained from the stem of the plant. False. Polyester is a natural fiber. False. But polyester is not a natural fiber. ठीक है, so this statement is what? This statement is false. Now the next question. Next type of question is, from which of the plant are cotton and jute are obtained? मतलब jute और cotton, from which of the part of the plant are cotton and jute are obtained? जूट और कॉटन कहाँ से हमें मिलते हैं, किस पार्ट से मिलते हैं? Cotton, you get cotton from the fruit of the cotton plant, right? We get cotton from the fruit of the cotton plant. Fruit of the cotton plant से हमें क्या मिलता है? Cotton plant मिलता है. And now the jute. अब जब जूट की बात करें तो stem of the jute plant, हमें पता है कि जूट किससे मिलता है? जूट, we get jute from the stem of the jute plant. जूट plant के stem से हमें क्या मिलता है? जूट plant की stem से हमें मिलता है jute fiber. So cotton fiber, from where we are getting the cotton fiber? We are getting the cotton fiber from the fruit of the cotton plant. अब देखो ये आंसर करोगे, जब आप ये आंसर करोगे तो आप इसी तरह इस तरह का एक बॉक्स बना के ये आंसर करोगे. फाइन, यू हैव टू मेक अ बॉक्स लाइक दिस फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, तो कॉटन आपको कहाँ से मिल रहा है? फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट से. जूट कहाँ से मिला है? स्टेम ऑफ द जूट प्लांट से. दिस मच इज क्लियर क्लास. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप टुडे वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक. Now name two items that are made from the cotton fiber. What you have to do? You have to name the item that are made from the cotton fiber. Sorry, coconut fiber. देखो ये मैंने आपको पहले बताया है कि कोकोनट फाइबर, जिसको कि हम कोयर भी कहते हैं, वो क्या होता है? वो बहुत ही रफ टेक्सचर का और ड्यूरेबल होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है. तो वी कैन नॉट वियर इट, हम उसे वी कैन नॉट काइंड ऑफ वियर इट, हम उसे पहन नहीं सकते. बट व्हाट एल्स वी कैन डू? तो अभी कोकोनट फाइबर जब हमें करना है, कोकोनट फाइबर से बनी हुई दो चीज़ों के नाम हमें बतानी. तो पहला होता है रोप. सबसे पहले जो कोकोनट फाइबर से जो चीज़ें बनती हैं वो है रोप, एंड द अदर वन इज मैट. सो रोप एंड मैट आर द टू थिंग्स that we get from the coconut fiber. Now here we have completed the exercise part, that is the classify the following, give a true and false, and one naming question. Now the next question is, explain the process of making yarn from the fiber. So what is that process of making yarn from the fiber is termed as? देखो पूछा है कि यार्न फाइबर से कैसे मिलता है, कैसे फाइबर से हमें यार्न मिलता है. सो द प्रोसेस बाय विच यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग. द प्रोसेस ऑफ by which yarn is obtained from fiber is called the spinning. In the process, fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, which bring the fiber together to form a yarn. The process by which yarn is obtained from the fiber is termed as spinning. जिस प्रोसेस से, पहली बात तो प्रोसेस पूछा था तो प्रोसेस का नाम हमने दे दिया, दैट दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज द स्पिनिंग. Now the next is, in the process, what happened in the process? In the process the mass of cotton are drawn out. देखो क्या करते हैं, खींचते हैं और उसे मोड़ते चले जाते हैं, खींचते हैं और उसे मोड़ते चले जाते हैं, which bring the fiber together to form a yarn. अब इसको पास करके ऐसे ट्विस्ट करके what we get the yarn. So kids, today we have completed up to question number 5. Now rest of the thing we will do in our next class. ठीक है, few more questions are left that we will discuss in the next class. Watch the video, complete your work, and in case of any doubt, you are free to call me, you are free to text me. Fine. So class, this is it for today, and now I will meet you in the next class where we are going to start. I guess we will start the new chapter. So this is it for today. Ma'am will meet you tomorrow. Bye.